किसने सोचा होगा बॉलीवुड में एक दिन ऐसा भी आएगा जब तीनों खान, ऋतिक रोशन या फिर रणबीर कपूर पर रणबीर सिंह सिनेमा भारी पड़ जाएगा। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है इसका क्रेडिट जितना रणबीर को नहीं मिलेगा उससे ज्यादा आदित्य धर को देना पड़ेगा, जिन्होंने उनको धुरंधर बना के पूरे बॉलीवुड में बवंडर ला दिया है। बॉक्स ऑफिस की ऐसी तबाही, चीरफाड़ ना तो आज से पहले किसी ने देखी है और शायद ही कभी दोबारा देखने को मिलेगी। थिएटर में सीट कम पड़ गई, लोग जमीन पे लेटने तक को तैयार है। 1 घंटे में 70,000 से ज्यादा टिकट्स बिक गए। कानों पे यकीन नहीं होता, न वो भी तब जब फिल्म सिर्फ नॉर्थ बेल्ट में चल रही है। इसको बाकी लैंग्वेजेस में डब नहीं किया गया और जबरदस्त नेगेटिव कैंपेन और अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से इसको ज्यादा स्क्रीन्स भी नहीं दी गई थी। लेकिन पब्लिक ने सबको मजबूर कर दिया। नफरत पे प्यार भारी पड़ गया। कचमे की तरह शुरू होने वाली फिल्म जो एक टाइम पे अपने बजट को क्रॉस कर पाएगी या नहीं, इसमें काफी लोग सवाल पूछ रहे थे। वो सिर्फ 9 दिनों में ट्रिपल सेंचुरी और अपने बजट को पार कर चुकी है। ये कितनी बड़ी बात है। वो ऐसे समझो कि साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म छावा को 300 तक जाने में 10 दिन लग गए थे और सबसे वायरल बुखार वाली फिल्म सन्यारा को 1 हफ्ता ज्यादा 17 दिन तक का इंतजार करना पड़ा था। कितना कम होता है ना ऐसा, जब दूसरे हफ्ते में पहले हफ्ते से ज्यादा पैसा कमाती है फिल्म। लेकिन धुरंधर है तो मुमकिन है। आदित्य धर ने नया इतिहास लिख दिया है, जिससे बना बनाया बॉलीवुड का सिस्टम हिल गया है। हिंदी सिनेमा के इतिहास का सबसे बड़ा सेकंड फ्राइडे सिखाया। इतने पर रुक जाता तो भी ठीक था, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो हुआ और अगले 24 में जो होने वाला है, उसके बाद पूरे इंडियन सिनेमा, चाहे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वहां कोई नहीं सोने वाला है। ना तो शाहरुख खान का स्टारडम है, ना ही कोई स्पाई यूनिवर्स का कनेक्शन, ना ही कोई सीक्वल फैक्टर, और बिना किसी चैंपियन साउथ डायरेक्टर आदित्य धर ने अकेले सिर्फ अपनी फिल्म के दम पर और अक्षय खन्ना के टैलेंट के बल पर हिस्ट्री का, जी हाँ, इतिहास का सबसे बड़ा सेकंड सैटरडे कलेक्शन बोर्ड पे लगा दिया है। पता है कितना? हाफ सेंचुरी पार। जी हाँ, 55 करोड़ से थोड़ा सा कम रह गया। पब्लिक डिमांड पर रात के 12 बजे के बाद तक एक्स्ट्रा शोज को ऐड किया गया और रिपोर्ट्स की हैट्रिक भी लग जाएगी, जो फिल्म संडे को 60 करोड़ के पार तक चली जाएगी। मानो सिर्फ 48 घंटे 2 दिनों के अंदर धुरंधर 100 से 120 करोड़ सेंचुरी मार जाएगी। वाह, कितनी शर्म की बात है ना। हिंदी सिनेमा में लाइफ टाइम सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बॉलीवुड से नहीं बल्कि साउथ से आती है। नाम तो सुना ही होगा, पुष्पा 2। कायदे से देखा जाए तो बॉलीवुड में स्त्री 2 600 करोड़ तक जाकर लौट आई थी और छावा भी 550 करोड़ के पार होकर धीमी पड़ गई थी। लेकिन पुष्पा 2 ने 600 करोड़ क्लब खोला, फिर 700 करोड़ में एंट्री मारी और जाते जाते 800 करोड़ क्लब का नया चैलेंज देके चली गई। दम है तो कर लो पीछा। देखो जिस तरीके से धुरंधर फुल स्पीड से भाग रही है। आप तैयार रहो, बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड धरे के धरे रह जाएंगे। छावा और स्त्री 2 दोनों आदित्य धर से पीछे रह जाएंगे। 600 करोड़ क्लब तो कहीं नहीं गया दोस्त, क्योंकि 23 जनवरी 2026 को आएगी बॉर्डर 2। उससे पहले धुरंधर के रास्ते में जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। फिल्म का तीसरा हाथ भी बड़ी बड़ी फिल्मों के लाइफ टाइम से लंबा जाएगा, लेकिन पुष्पा 2 का 800 करोड़ वाला सपना सिर्फ इस बार सपना ही रह जाएगा। बट मार्च में जो होगा उसके सामने पुष्पा को भी झुकना पड़ेगा। धुरंधर 2 सिर्फ 3 महीने बाद फिर से थिएटर्स में लौट के आएगी और इस बात में कोई शक नहीं है, लालची फिल्म इंडस्ट्री इस बार धुरंधर के रास्ते में आने की जगह उसके लिए रेड कारपेट बिछाएगी। पैसा किसको बुरा लगता है? पहले ही दिन 100 करोड़ पार कर गई, ऐसा होगा धुरंधर का बुखार। बात अब तो यहाँ तक पहुंच गई है कि फिल्म एक्सपर्ट्स KGF वाले यश को पीछे हटने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि 19 मार्च को टॉक्सिक को भी आना है। लेकिन उससे भी ज्यादा जहरी भी हो चुकी है धुरंधर। बताओ, किसी ने सोचा होगा यश को भी किसी फिल्म से भिड़ने में डर लगेगा? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है, पाकिस्तान तो नंबर 2 पे आता है। इस डायलॉग को झूठा साबित करके ही मानेंगे। धुरंधर 1 प्लस धुरंधर 2 को मिला के 2000 करोड़ पार करके ही रुकेंगे। बोलो लगी शर्त? सच सच बताना, कितनी बार देखने गए हो इस फिल्म को आप और कितनी बार जाना चाहोगे? टेक केयर, बाय बाय।